अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों के लिए आज एक इस्लामी वाक़या पेश कर रही हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि इमाम अबू मालिक जो थे वो अपनी वालदा और अपनी बहनों के साथ तन्हा रहते थे। उनकी वालदा उन्हें एक धोबी घाट पर काम के लिए भेजा करती थी। वो जब रास्ते से गुज़रते थे तो रास्ते में इमाम आज़म का मदरसा पढ़ता था। इमाम अबू मालिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था। इमाम आज़म एक दिन मदरसे से बाहर निकले तो इमाम मालिक को देखा। वो बाहर खड़े बड़े गौर से हैरत से उस मदरसे को देख रहे थे। इमाम आज़म ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम अबू मालिक है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। वो उन्हें प्यार करते हुए उनका माथा चूमा और उन्हें अंदर ले गए और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ चूँकि उनको धोबी घाट पर भेजा करती थी जहाँ से वो कुछ पैसे कमाते थे और वो आकर अपनी बहनों का और अपनी वालदा का मतलब ख़्याल रखते थे और उनकी कफ़ालत करते थे। तो एक दिन उन्हें पता चला कि जब महीना ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि पैसे। तो इमाम अबू मालिक ने कहा, मैं तो धोबी घाट पर नहीं जाता, मैं तो मदरसे पढ़ने जाता हूँ। तो उनकी वालदा जो थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। उन्होंने कहा कि मौलवी, क्या तूने मेरे बच्चे को किस काम पे लगा दिया है कि, और बड़ी बातें सुनाई कि इनको तुमने पढ़ने पे लगा दिया है, तो अगर ये पढ़ेगा तो फिर मेरे घर का राशन कैसे पूरा होगा। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह इतने शफीक इंसान थे कि वो मुस्कुराते रहे और बातें सुनते रहे। जब वो बात ख़त्म कर चुकी तो उन्होंने पूछा, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे घर का राशन का ख़र्चा कितना है? तो उन्होंने जानबूझकर उन्हें बताया। हालांकि वो बड़ी कफ़ायत शारी से बहुत रोक के ख़र्चा करती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें कहा कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मौलवी, मेरे घर का ख़र्चा 40,000 दिरहम है। दिरहम चांदी के होते थे और दिनार सोने के होते थे। तो उस वक्त दिरहम तादाद में इस्तेमाल होते थे। तो उन्होंने कहा 40,000 दिरहम। उन्होंने कहा कि तू इसे पढ़ने दे, तेरे घर में पहली की पहली 40,000 दिरहम पहुँच जाया करेंगे। इसी तरह वो पढ़ते रहे तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह रहलत फरमा गए। तो उन्होंने मरने से पहले उस खातून से ये भी कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, तेरा बेटा जो होगा ये पढ़ लिख जाएगा तो ये सल्तनत पर बादशाहों के साथ बैठेगा और उनके साथ बैठकर हलवा खाएगा और तरह तरह के खाने खाएगा। जब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए तो उसके बाद इमाम शौकत ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो तख्त पर बैठे। तो एक दिन ऐसा आया कि वो उनके साथ खाना तनावल करने लगे। तो अभी उन्होंने 2 नवाले ही खाए थे। इमाम अबू मालिक ने, वो उस वक्त इमाम बन चुके थे। तो वो शौकत ज़ैनुल आबिदीन के साथ बैठे खाना तनावल करने लगे थे। तो उस वक्त उनकी वालदा आ गई। तो जब उनको तख्त पर बैठे और खाना खाते और हलवा खाते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने चीख कर कहा कि अम्मा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया। उसने कहा था ना कि तेरा बेटा एक दिन तख्त पर बैठेगा और मामों और बादशाहों के साथ बैठकर खाना खाएगा, और आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो इस इस्लामी वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी काम या इल्म जो है रायगा नहीं जाता। हमेशा हमें इल्म की तलब में चीन जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी और तमाम कौम के बच्चों को भी कहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक इल्म और दुनियावी इल्म हासिल करें ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। थैंक यू।